हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम श्रम योगी मानधन योजना की। यह सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें आप तो पैसा निवेश करते ही हैं, साथ ही जितना पैसा आप निवेश करते हैं उतना ही पैसा सरकार भी आपके खाते में डालती है। मतलब बराबर की मात्रा में आप और सरकार दोनों पैसा निवेश करते हैं और उसका लाभ आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा। यह एक पेंशन योजना है। मतलब निवेशक की उम्र जब 60 वर्ष हो जाती है तो पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपये मिलते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भी 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये हमेशा निश्चित पेंशन राशि के रूप में मिले तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को और इस योजना का लाभ लीजिए। इसलिए चलिए मैं इस योजना की पूरी जानकारी देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं ऐसे ही काम की जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और कौन नहीं। तो कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ ले सकता है। कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केवल वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा वो सभी लोग जो टैक्स देते हैं, जिनका पीएफ अकाउंट होता है, वो लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों से क्या मतलब हुआ? मतलब वो लोग जो छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते हों, जो लोग किसी संगठन या कंपनी से नहीं जुड़े हों। अब जैसे कि छोटे मोटे किसान हो गए, मजदूरी का काम करने वाले लोग हो गए, ऑटो या रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए, पशुपालन करने वाले लोग हो गए, मोची, दर्जी, सब्जी फल बेचने वाले या कोई भी ठेला लगाने वाले लोग हो गए। इसी तरह से संबंधित जो काम करते हो वो लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। लेकिन उनकी मासिक आय 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी मासिक आय 15,000 से कम है तो ही वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कितना पैसा जमा करते हैं। निवेश की बात करते हैं तो यह निर्भर करता है आपकी उम्र पर। अगर आप 18 साल के हैं और तब आपने इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तब आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे और 55 रुपये ही सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। मतलब तब आपके खाते में कुल 110 रुपये हर महीने जमा होंगे। ऐसे ही आप कम से कम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हर महीने जमा करते हैं। लेकिन ये 55 और 200 के बीच में आपको कितना जमा करना होगा हर महीने, यह निर्भर करता है आपकी उस उम्र पर जिस उम्र में आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जिस भी उम्र में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस हिसाब से आपको हर महीने कितना जमा करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप 30 की उम्र में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको हर महीने 105 रुपये जमा करने होंगे और इतना ही सरकार भी आपके खाते में हर महीने जमा करेगी। अब आपको आपकी 60 वर्ष की उम्र तक हर महीने पैसा जमा करते रहना होगा। उसके बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन आपको हमेशा मिलने लगेगी। अब चलिए मान लेते हैं कि 60 वर्ष की उम्र के बाद उसकी मृत्यु हो जाए जो मुख्य पेंशन धारक है, तो क्या होगा? तो ऐसे में पति या पत्नी में से वो पेंशन धारक कोई भी हो, मान लेते हैं कि पेंशन धारक पति है, तो फिर पत्नी को पेंशन मिलने लगेगी। और अगर मुख्य पेंशन धारक पत्नी है और उसकी मृत्यु हो जाए तो पति को पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में केवल आधी पेंशन ही मिलेगी, जैसे कि 3,000 का आधा 1,500 रुपये ही पेंशन मिलेगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि 60 वर्ष से पहले ही मुख्य पेंशन धारक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो अगर मुख्य पेंशन धारक कोई भी हो, जैसे कि अगर पति हो, तो उसकी पत्नी चाहे तो खाते को आगे जारी रख सकती है। मुख्य पेंशन धारक पत्नी बन जाएगी और पेंशन भी पूरी 3,000 रुपये मिलेगी। पर यदि पत्नी चाहे तो खाते को बंद भी करवा सकती है और जितने पैसे जमा हुए थे वो पैसे ब्याज सहित वापस मिल जाते हैं और ब्याज या इंटरेस्ट रेट वही रहेगा जो उस पेंशन योजना में होगा। लेकिन जो पैसा सरकार ने जमा किया था वो पैसा नहीं मिलता है। अब मान लेते हैं कि 60 वर्ष की उम्र के बाद पति पत्नी दोनों की ही मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी की कोई सुविधा नहीं है। वो पैसा फिर किसी को भी नहीं मिलता है। पूरा पैसा सरकारी कोष में चला जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको 60 वर्ष की उम्र से पहले ही अपना खाता बंद करना हो। अब आपको और पैसा निवेश ना करना हो तो क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 10 साल होने से पहले ही आपको खाता बंद करना है तो आपको केवल आपके द्वारा जमा किए हुए पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे उस ब्याज या इंटरेस्ट रेट के साथ जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता में होगा। और अगर 10 वर्ष होने के बाद खाता बंद करते हैं तो आपको अपना पूरा पैसा उस ब्याज पर मिलेगा जो पेंशन योजना पर होगा। अब चलिए जानते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं और वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें।
या अगर आपको खुद रजिस्ट्रेशन करना हो तो इस लिंक पर क्लिक करें और आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि कैसे करना है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीएम श्रम योगी मानधन योजना। तो आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब जानते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको। तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, कोई भी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, सेविंग अकाउंट के पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर, कोई भी एड्रेस प्रूफ। इस योजना को LIC मैनेज करती है। खाता बन जाने के बाद आपको श्रमिक कार्ड भी मिलता है। इसके अलावा इस योजना की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा वो लोग जो अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं वो भी इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप अटल पेंशन योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको दिख जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी अटल पेंशन योजना का लिंक देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।